बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच बैठकों का दौर लगातार जारी है। आज पहली बार राजधानी पटना में सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक हुई, जिसमें देश भर के दिग्गज कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक में शामिल नेताओं का दावा है कि उन्होंने जरूरी मुद्दों के साथ साथ बिहार चुनाव पर भी मंथन किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर सभी पार्टियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज करीब 4.5 घंटे तक अहम बैठक हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को रिटायर मान चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी, किसान की समस्याओं और बाढ़ को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। ये समस्या आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, सामाजिक ध्रुवीकरण और स्वायत्त संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर कमजोर किया जा रहा है। एनडीए गठबंधन में आंतरिक कलह अब खुलकर सामने है। नीतीश कुमार को भाजपा ने मानसिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। भाजपा अब उन्हें बोझ मानने लगी है और बिहार की 80% आबादी ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी वर्गों से है। जनता जाति जनगणना और आरक्षण नीतियों में पारदर्शिता चाहती है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को घेरकर जाति जनगणना के लिए मजबूर किया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से हुई ये बैठक बेहद अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पार्टी का दावा है कि मीटिंग बिहार में सत्ता परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। साल 2023 में तेलंगाना में चुनाव के वक्त कांग्रेस ने वहां सीडब्ल्यूसी की बड़ी बैठक की थी, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां बनी थी। ऐसे ही एक बैठक हुई थी हैदराबाद में, एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी और 2 महीने के अंदर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। 2 महीने के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। अभी पटना में एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीने के अंदर महागठबंधन की सरकार बनेगी। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कांग्रेस के वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं के साथ साथ युवा चेहरों ने भी शिरकत की। मीटिंग में शामिल हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। महागठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं और बिहार में बदलाव होकर रहेगा। बिहार की भूमि ऐतिहासिक है। यहाँ के लोगों का योगदान जो रहा इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में, इस देश के समाज सुधार में, वो उसको कोई झुठला नहीं सकता। और कांग्रेस पार्टी की जड़ें बिहार में बहुत मजबूत हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि वो छल कपट से, दुष्प्रचार से लोगों को बांटकर वोट लेकर बार बार सत्ता में आएंगे, तो वो गलतफहमी निकाल दें। महागठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और इस बार बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव होकर रहेगा। वर्तमान जो स्थिति है उसमें बड़ी चिंता जाहिर की आदरणीय अध्यक्ष जी ने। चाहे देश के आंतरिक मामले हों, चाहे देश के वैदेशिक मामले हों, सभी जगह हालात चिंताजनक है। देश के अंदर जो आर्थिक हालात बन पड़े हैं वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। एक तरफ किसानों की आय दुगुनी करने की बात कही गई, लेकिन वो हुआ नहीं। दूसरी तरफ मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, मनरेगा मजदूरी मिल नहीं रहा है गरीबों के लिए। तो तीसरे तरफ एमएसएमई, जितने हमारे लघु और मध्यम श्रेणी के जो उद्योग हैं वो चरमरा गया है। तो आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ही डावाडोल है। 85 साल बाद बिहार में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पर
बीजेपी ने पलटवार करते हुए तंज कसा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 85 साल बाद कांग्रेस को बिहार की अब चिंता सता रही है। कांग्रेस को अतीत का जवाब देना होगा। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से यह भी सवाल पूछा कि जब बिहार में चारा घोटाला हो रहा था तब कांग्रेस चुप क्यों थी। मेरे मन में पहला सवाल यह आया कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो दिल्ली में होती है, ये पटना में कब हो रही है? तो मालूम हुआ 85 साल के बाद हो रही है। तो पहला सवाल तो यही कहना है, वो कांग्रेस वालों, आपको पटना और बिहार की सुध 85 साल के बाद आई। कृपया करके बिहार की चिंता आज आप कर रहे हैं, तो मैंने भी जानने की कोशिश की कि बिहार में एकाएक रुचि क्यों हो गई। तो अभी जो ये मतदान तथाकथित त्रुटियों को लेकर जो उनकी यात्रा थी, उसमें राहुल गांधी ड्राइविंग सीट पर थे, याद है ना आपको? तेजस्वी पीछे थे। तो लगा कि यहां वर्किंग कमेटी करके ड्राइविंग सीट लिया जाए, कुछ और टिकट लिया जाए। तो पटना में इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी इनके शुद्ध राजनीतिक लाभ से प्रेरित है। हमको टिकट अधिक मिले और हम ड्राइविंग सीट पे आए। इसीलिए अभी तक कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे कि नहीं, इस पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमने कहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे, बने हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, रहेंगे। उनकी ओर से कंफ्यूजन है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग के मसले पर भी मंथन हुआ। बिहार चुनाव में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन की तलाश में है। वो महागठबंधन की साथी भी है। साल 2020 के आंकड़ों की बात करें तो 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जिसमें से 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 75 सीटों पर आरजेडी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार महागठबंधन की रणनीति में थोड़ा बदलाव, थोड़ी तब्दीली जरूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार में चुनावी सरगर्मी इस समय तेज है। आज सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी महागठबंधन के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जिसका नाम रखा गया अति पिछड़ा न्याय संकल्प। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। चुनावी मैनिफेस्टो के पहले हिस्से का ऐलान करते हुए राहुल गांधी ने मंच से दावा किया है कि वो 50% की आरक्षण की दीवार को तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि देश में संविधान पर हलचल इस समय हो रही है और हमला हो रहा है। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए यात्रा को सफल बताया और अति पिछड़ा वर्ग की मुश्किलों को दूर करने का वादा भी किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में अति पिछड़ा, आदिवासी, ओबीसी और दलितों को जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। पहली बात कि पूरे देश में जाति जनगणना होगा, और दूसरी बात जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार बना रखी है, इसको हम तोड़ के फेंक देंगे। इन वायदों के पीछे सोच क्या थी? सोच थी कि आज भी इस देश में अति पिछड़ा वर्ग है, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, जिनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है। अति पिछड़ा न्याय संकल्प प्रश्न को पत्र को जारी करते हुए महागठबंधन ने क्या वादे किए हैं वो भी अब आपको दिखाते हैं। SC/ST की तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनेगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण बढ़ाने का वादा किया गया। 20% आरक्षण को बढ़ा करके 30% किया जाएगा। आरक्षण की 50% की सीमा को बढ़ाने का वादा किया गया। नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में कोई योग्य नहीं मिला तो अवैध घोषित करेंगे। शिक्षा के अधिकतर कानून 2010 के तहत प्राइवेट स्कूल में मिलेगा आरक्षण। आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा EBC, OBC, SC/ST के बच्चों को मिलेगा। सरकारी ठेकों में EBC, OBC, SC/ST के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। जातियों की लिस्ट में कोई भी बदलाव केवल विधानमंडल से ही होगा। लोगों का एकमात्र लक्ष्य है, हमारी जो लड़ाई है संविधान बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है,
और जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, खास तौर पे अब ज़रूरत है सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय हम लोग करें। ये आज समय की ज़रूरत है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो समाज में अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, चाहे पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी जाति हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक भाई हो, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की ये लड़ाई है। और जब तक उन लोगों को मुख्य धारा में हम लोग ला नहीं देते, कर्पूरी जी का, लोहिया जी का जब तक सपना हम लोग पूरा नहीं करेंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं। बिहार चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर के अब चर्चा करने में जुटी हुई है। राजधानी पटना में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों के चयन को लेकर के बातचीत हो रही है। राजधानी पटना में बीजेपी की अहम बैठक का सिलसिला आज जारी रहा। बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक का आज पहला दिन रहा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यह बैठक हुई, जिसमें 26 जिलों से पहुंचे हुए नेता इस बैठक में शामिल हुए। 2 दिन की इस बैठक में हर जिले के विधानसभा क्षेत्र से आने वाले दावेदारों और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले विधायकों, सांसदों, पूर्व सांसदों और पूर्व विधायकों समेत कई दिग्गज इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। इसके अलावा जिला अध्यक्ष, विधान पार्षद समेत कई दिग्गज इस बैठक का हिस्सा हैं। दरअसल बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। यही वजह है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बिहार बीजेपी के नेता रणनीति बना सकते हैं। साथ ही उम्मीदवार के चयन के मसले पर भी बीजेपी नेता चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में बिहार बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ ही बीजेपी के संगठन से जुड़े कई क्षेत्रीय नेताओं को भी आमंत्रित किया गया, ताकि बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सके। बैठक है राजनीतिक और चुनावी परिप्रेक्ष्य में अपने कोर कमेटी से जानकारी लेने का, उस पर चर्चा करने का और उसमें कार्यकर्ताओं के फीडबैक को लेकर के फिर उसका चिंतन मनन होगा। निश्चित तौर पर जब चुनाव आता है तो अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अपने गठबंधन पर दबाव बनाने के लिए और बिहारियों को फिर कोई अपमानित करने वाले नेता को वो बुलाएंगे और इस बैठक से बिहारियों को लज्जित करेंगे। यही इनका चार चरित्र है। और ऐसे मानसिकता के कांग्रेस के लोग कई दशक बिहार में सत्ता में रहे, कभी बिहार को सम्मान देने का या बिहारियों के उत्थान का काम नहीं किए हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि बिहार में कम से कम 20 सिटिंग विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। बीजेपी ने नए युवा उम्मीदवारों के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरने की रणनीति तैयार की है, ताकि मौजूदा विधायकों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी, उसका समाधान निकाला जा सके। बीजेपी पिछले चुनावों की तरह से इस बार भी बिहार में अपने प्रत्याशियों के चयन में बेहद सतर्कता बरतने जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए जिनकी छवि साफ सुथरी हो और जनता के बीच जो एक्टिव हो। बिहार में बीजेपी के 6 मौजूदा विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है। इन विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, जबकि 2020 के चुनाव में जिन 6 सीटों पर जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का रहा था और जिन 8 सीटों पर यह अंतर 2000 वोट से नीचे था, इन 14 सीटों से जुड़े बीजेपी के विधायकों का टिकट भी कट सकता है। बीजेपी ने हर विधानसभा सीट से करीब 4 से 5 संभावित नाम मंगवाए हैं। इन नामों पर बीजेपी की राज्य चुनाव समिति चर्चा करेगी और फिर उनमें से 2 से 3 नामों का विकल्प दिल्ली में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। बैठक की सूचना थी, हम लोग जा रहे हैं। बैठक क्यों है, क्या है, तो संगठन का चीज है। ऐसा कोई बात हम लोग को मालूम नहीं है। बैठक का एजेंडा क्या है नहीं मालूम, कुछ नहीं, सूचना मिला, जाना है। कांग्रेस की भी आज CWC की बैठक हो रही है। और कांग्रेस वाला क्या बैठक करेगा? है क्या उनके पास बचा हुआ कि वो बैठक करेगा? लोग कुछ नहीं है उनके पास। कांग्रेस के पास है क्या चीज? कुछ नहीं है। प्रमुख कार्यकर्ताओं को कोर टीम के लोगों को बुलाया गया है और सभी जिलों की क्या राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति पे प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व चर्चा करके जानकारी, समझदारी लेगा उन लोगों से। मंगल जी आज एक और आप लोग बैठक कर रहे हैं, दूसरी ओर कांग्रेस CWC की बैठक कर रही है।
देखिए, कांग्रेस की क्या स्थिति है बिहार में, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कांग्रेस राजद की बैसाखी पर है और अपना प्रेजेंस दिखाने की कोशिश हर बार चुनाव के पहले कांग्रेस के लोग करते हैं। इस बार भी वो कोशिश का ही ये प्रयास है कि आज वो अपनी बैठक कर। दरअसल ये माना जा रहा है कि बीजेपी की हो रही 2 दिवसीय बैठक में एनडीए की सीट शेयरिंग के मसले पर भी मंथन हो सकता है। सीटों के फॉर्मूले की बात करें तो कुछ ऐसे सीटों का बंटवारा हो सकता है। बीजेपी और जेडीयू तकरीबन बराबर सीटों पर लड़ेंगे। बिग ब्रदर के बहाने जेडीयू को 1 सीट ज्यादा मिल सकती है। बीजेपी चिराग को दे सकती है अपने कोटे से कुछ सीटें। बीजेपी चिराग पासवान को 15 सीटें दे सकती है। जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से सीटें दे सकती है। माना यह जा रहा है कि जेडीयू कुशवाहा और मांझी को अपने कोटे से 15 सीटें दे सकती है। जिला के सभी कोर कमेटी के सदस्यों को, महत्वपूर्ण लोगों को बुलाए हैं और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए उस जिला के अलग अलग विधानसभा की राजनीतिक परिस्थिति, हमारे चुनाव की तैयारी और विपक्ष की क्या रणनीति है, इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा और वहां पर कौन कौन लोग हैं जो कि चुनाव लड़ने के लिए और अपने आप को उपयुक्त मानते हैं, तो इस तरह करके इन सभी बातों पर चर्चा, राजनीतिक समीक्षा और वहां के वर्तमान परिस्थिति और आगामी चुनाव की पूरी रणनीति तैयार करने के लिए आज ये कोर कमेटी बैठकर, हमारे संगठन जिला 52 है पूरे बिहार में, तो 26 जिला की बैठक आज अभी से लेकर रात्रि तक होगा और फिर दूसरे दिन 26 जिला का बैठक होगा और फिर हम लोग एक समीक्षा बैठक करने के बाद रिपोर्ट बना करके और आगे का जो है रणनीति तय करेंगे। इसके अलावा पिछले बिहार चुनाव की बात करें तो क्या फॉर्मूला बना था, उस पर भी नजर डालते हैं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी कुल 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से बीजेपी ने 74 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जेडीयू को महज 45 सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। ऐसे में इस बार बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना सकती है। बहरहाल चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या फॉर्मूला आखिरकार एनडीए यहां पर निकालता है। खास तौर पर बीजेपी पर सबकी नजरें अभी टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।